कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, और इतना ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण महाराज यज्ञ समिधा बीनने के लिए जंगल में गया, और समिधा बीनते बीनते उसने क्या देखा कि एक वैश्या जो है वो वैश्यावृत्ति कर रही है, और वैश्या को वैश्यावृत्ति करते देख अजामिल का मन, अजामिल की बुद्धि खराब हो गई, और उसने विचार किया कि मैं भी इस वैश्या के साथ जाना चाहता हूं। वो वैश्या के पास गया, और वैश्या के पास जाकर के वैश्या से याचना की कि हे देवी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। वैश्या ने कहा कि प्रभु, मैं वैश्या हूं, मैं विवाह कैसे कर सकती हूं? बोले कि मेरा जितना धन है, जो भी मैं कमाऊंगा सब तुम्हें ला करके दूंगा, बस तुम मुझे स्वीकार कर लो, मेरे साथ विवाह कर लो। महाराज वैश्या को क्या, वैश्या को तो पैसा चाहिए, पैसा के लिए वैश्या कुछ भी करती है। उसने उसके साथ विवाह कर लिया। वही अजामिल जो ब्रह्मनिष्ठ था महाराज, वही अजामिल वैश्या के चक्कर में आकर के वैश्यावृत्ति करना चालू कर दिया, और जो समय वो भगवान की भजन में, भगवान की कृपा में और भगवान के यज्ञ अनुष्ठान में लगाता था, अब वैश्या को सुख कर देने के लिए, उसको खुश करने के लिए चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। क्योंकि वैश्या को तो धन चाहिए, धन कहाँ से आए, कमा सकता नहीं, तो चोरी करना प्रारंभ कर दिया, और चोरी कर करके महाराज उसको ला ला करके धन देना चालू कर दिया। एक दिन क्या हुआ, कुछ संतों की टोली, एक संत की टोली उसके गांव से आई, गांव में आई। संतों ने कहा गांव वालों से कि भैया हम लोग भूखे हैं, हमको कुछ भोजन प्रसादी की व्यवस्था करा दो। तो गांव वालों ने उसको कहा कि हमारे इस गांव में एक अजामिल नाम का बहुत अच्छा भक्त है, भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, उसके पास जाइए। देखिए गांव वालों को पता है अजामिल बहुत दुष्ट है, वो संतों को मारेगा, डंडे से मारेगा, लेकिन मजे लेने के लिए गांव वालों ने अजामिल के पास भेज दिया। बोले जाओ, मजा आएगा तुमको। और संत महात्माओं को क्या पता अजामिल कैसा है। अजामिल के पास गए, उसके घर पे गए। अजामिल उस समय था नहीं। वैश्या से उसने महात्माओं ने कहा कि देवी मुझे भोजन दे दीजिए, हम लोग बहुत भूखे हैं और हम आज रात यहीं विश्राम करेंगे, कल सुबह जाएंगे। वैश्या ने कहा कि प्रभु मैं आपको भोजन तो दे दूं, लेकिन प्रभु मैं वैश्या हूं और वैश्या के हाथ से आप भोजन कैसे कर सकते हैं। तो संतों ने कहा कि ठीक है, आप भोजन नहीं दे सकती तो आप मुझे कच्चा अन्न दे दो, कच्चा अन्न दे दो, कच्चे अन्न में कोई दोष नहीं होता है, हम उसको बना करके खा लेंगे। वैश्या ने कहा ठीक है। इतनी देर में अजामिल आ गया और अजामिल आया, जैसे ही अपने घर में संतों को देखा महाराज, वैसे ही एक डंडा उठा करके संतों के सामने खड़ा हो गया। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की, भाग जाओ यहां से। संतों ने कहा कि भाई हम महात्मा हैं और हम आज रात्रि यहीं रुकेंगे। बोले रात्रि 1 मिनट यहां रुक गए तो मार मार के भगा दूंगा, हटो यहां से। वैश्या ने कहा कि स्वामी क्या हुआ, संत महात्मा हैं, अगर रुकना चाहते हैं तो रुकने दीजिए ना। अब महाराज वो अपनी पत्नी की बहुत बात माने। अब पत्नी जो बोल दे, मजाल है वो अजामिल उसके विपरीत कुछ बोल दे। वैश्या ने कहा कि प्रभु ये महात्मा सब यहीं रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। तो अब अजामिल मना नहीं कर सके। जैसे ही वैश्या अंदर गई राशन लाने के लिए, वैसे ही अजामिल फिर से डंडा उठा करके बोला कि संतों उसके आने से पहले भाग जाओ यहां से, नहीं छोड़ूंगा नहीं तुमको। इतने में वो वैश्या फिर से आई, बोली क्या बोल रहे महाराज। बोले नहीं नहीं देवी हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि तुम आराम से ही रहो महाराज, कल जाना। जैसे फिर से वैश्या अंदर गई, वैसे फिर से उसने डंडा उठाया। बोले संतो तुरंत भागो यहां से, नहीं मारूंगा। फिर से वैश्या पीछे मुड़ी, बोली क्या कह रहे हैं महाराज। बोले नहीं नहीं देवी हम तो ये कह रहे थे कि महात्माओं अब तो आप जो है यहीं भोजन पाओ और दिव्य अपना आराम करिए और सुबह आराम से जाइए, हम तो ये कह रहे हैं। अंततो गत्वा
अजामिल अंदर गया, उन सबको राशन ला के दिया। संत महात्मा भोजन बना करके पाए और महात्मा जी के जो शिष्य थे उन्होंने महात्मा जी को बोला, प्रभु अजामिल सो गया है, हम लोग रात में ही निकल लेते हैं, नहीं सुबह होते कहीं मार डाले हम लोग को। महात्मा जी बोले, किसी का अन्न खाया है तो उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। बोले, महाराज आप मुझे भी मरवाओगे, खुद भी मरोगे। सुबह हुई, उस समय अजामिल की जो पत्नी थी उसको एक बच्चा हुआ था, छोटा बालक था। महात्माओं ने कहा कि देखो अजामिल, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा संतुष्ट हूं, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, इस बालक का मेरे कहने पर तुम नाम रख दो। बोले, क्या नाम रख दूं? वैश्या ने कहा, ठीक है महाराज आप ही नाम रख दो। बोले, इसका नाम रखो नारायण। अजामिल ने कहा कि ये ओल्ड फैशन नेम हम नहीं रखेंगे, हम तो चिंटू पिंकू रिंकू चिंकू जो भी, ये नाम रखना है मुझे अपने बच्चे का। बोले, अगर मेरी थोड़ी सी भी बात मानो तो इसका नाम नारायण रख दो। वैश्या ने कहा कि ठीक है भाई प्रभु, कोई बात नहीं, हम इसका नाम नारायण रख देते हैं। और उस बच्चे का नाम नारायण रखवा करके संत लोग चले गए। अब अजामिल बहुत प्रेम करे उस छोटे बालक से, और महाराज दिन रात उसको अपने बच्चे को बुलाए, हे नारायण इधर आओ, हे नारायण ये करो, हे नारायण ऐसा नहीं वैसा करो। प्रत्येक शब्द में महाराज नारायण 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 वो रटना चालू कर दिया। भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। कहते हैं कि किसी अच्छे मन से तुम यदि भगवान का नाम ले रहे हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बिना मन के भी तुम ठाकुर जी का नाम लेते हो तो वह भी फलीभूत होता ही होता है। तो महाराज नारायण 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 का उच्चारण करते 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 महाराज एक दिन की बात है, अजामिल का समय पूरा हुआ, यम के दूत उसको आ गए और उसके पास आकर के उसके जब प्राणों को खींचने लगे महाराज उसको बहुत कष्ट हुआ। और जब कष्ट हुआ तो उसने अपने पुत्र को बुलाया, अरे नारायण मेरी रक्षा करो। जब ऐसे बोला कि नारायण मेरी रक्षा करो, तैसे ही यमदूतों के पास में ही भगवान के दो दिव्य पार्षद वहां पर पहुंच गए, और पार्षद पहुंच गए, यमदूतों को मार करके वहां से भगाया। बोले, हटो यहां से। बोले, महाराज हमें क्यों हटा रहे हो, हम तो इसको लेने आए हैं। बोले, अरे ये हमारे स्वामी का भी अभी नाम लिया है, तुम इसको कैसे ले जा सकते हो। यमदूतों ने कहा कि प्रभु आप गलतफहमी में हैं, ये आपके स्वामी का नाम नहीं ले रहा है, ये तो इतना पापी है महाराज, ये अपने पुत्र का नाम ले रहा है, और ये अपने पुत्र का नाम ले रहा है, आपके स्वामी का नाम नहीं ले रहा है। देवदूतों ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा कि ये बताओ पहले इसके स्वामी का नाम इसके बेटे का नाम हुआ कि पहले मेरे स्वामी का नाम हुआ। बोले, हुआ होगा आपके स्वामी का नाम, लेकिन ये आपके स्वामी का नाम नहीं ले रहा है, ये तो अपने बेटे का नाम ले रहा है। बोले, ये मुझे नहीं पता, अब मेरे स्वामी का नाम लिया है इसलिए हम इसको नहीं जाने देंगे, भागो यहां से। और मार मार के महाराज यमदूतों को भगा दिया। आचार्य अंकित जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा एवं भजनों का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें।